हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाले नाटक का टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है स्कंदगुप्त नाटक। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। आज हम स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित 175 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्लास यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड में आने वाली जेट बहाली के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम प्रश्नों का आरंभ करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र। प्रश्न संख्या दूसरा, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा पर परिणाम में मधुर होता है, उक्त कथन किसका है? बटार्क का। प्रश्न संख्या तीसरा, देवसेना को में से क्या कहा गया है? देवसेना को क्या कहा गया है? रस नंदन की वसंत श्री, अमरावती की रची। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या चौथा, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है वह पशु के पास नहीं मिलती, किसका कथन है? देवकी की। प्रश्न संख्या पाँचवा, संसार का मुख्य शिक्षक क्या डरने की वस्तु है, किसका कथन है? देवसेना का। प्रश्न संख्या छठा, परिवर्तन ही सृष्टि है जीवन है, किसका कथन है? धातुसेन का। प्रश्न संख्या सातवां, परंतु पासा पलट कर भी ना पलटा, किसका कथन है? मातृगुप्त का। प्रश्न संख्या आठवां, नाटक स्कंदगुप्त में किसने युद्ध को गान माना है? जयमाला। प्रश्न संख्या नौवां, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय या किसका मधुर प्रकाश। 1 और 4 सही है। प्रश्न संख्या 10वां, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है? 5 अंकों में। प्रश्न संख्या 11, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुकरण। पहला राजश्री, दूसरा विशाख, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त। प्रसाद के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, काय दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13वां, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है। बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य और सत्य कथन देखते हैं। उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादंत बनाया, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, वे पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का भी समन्वय किया है। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 15, अह वेदना मिली विदाई किसका कथन है? देवसेना की। प्रश्न संख्या 16, धर्म के अंधभक्तों
मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य विकास है जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। किसका कथन है? प्रख्यात कीर्ति का। प्रश्न संख्या 17, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, कथन किसका है? देवसेना का। प्रश्न संख्या 18, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, किसका कथन? देवसेना का। प्रश्न संख्या 19, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किसका कथन है? देवकी का। प्रश्न संख्या 20, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, किसका कथन है? धातुसेन का। प्रश्न संख्या 21, परिवर्तन ही सृष्टि जीवन है, समय स्त्री व पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, किसका कथन है? धातुसेन का। प्रश्न संख्या 22, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका कथन है? मातृगुप्त का। प्रश्न संख्या 23, स्कंदगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है उसे देखना है। ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1928। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में तथा यूरोप की दोनों नाट्य कलाओं का समावेश किया है। प्रश्न संख्या 24, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किसका कथन है? स्कंदगुप्त का। प्रश्न संख्या 25, स्कंदगुप्त का रचना काल है 1928। हम छतरानी है चिर संगनी खडकलता का, हम लोगों से चिर स्नेह है, किसका कथन है? जयमाला का। प्रश्न संख्या 27, देवसेना को हूनों के हाथों से कौन बचाता है? प्रणदत्त। प्रश्न संख्या 28, सर्वनाग के पत्नी का नाम था रमा। प्रश्न संख्या 29, स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त कैसा जीवन व्यतीत किया है? विलासी। प्रश्न संख्या 30, नाटक कला का विकसित किससे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद से। प्रश्न संख्या 31, जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना किस समय किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त और प्रणदत्त है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, ये सभी है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। मातृगुप्त, प्रपंच, बुद्धि और सर्वनागा, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक के पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, जो है उसे देखते हैं। कुमारदास, पूर्वगुप्त, भट्टारक। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक के पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 37, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया, हरिक द्वारा प्रस्तुत पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक के गान है। मातृगुप्त का है। प्रश्न संख्या 38, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना है कुछ अब दांव पर, आपको ना हारोगे। स्कंदगुप्त नाटक में इस
पंकज की गायिका है देवसेना। प्रश्न संख्या 39। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित मधुकारियाँ की भीख लुटाई, विश्व ना संभलेगी या मुझसे इसने मन की लाज गवाई। इस गीत को देवसेना ने स्कंदगुप्त नाटक में किस अंक में गाया है? 5वां अंक में। प्रश्न संख्या 40। हमारा वर्तमान नाटक क्षेत्र डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रवीण दोनों ही की दृष्टि से ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है तो प्रेमी जी के नाटकों में रक्षाबंधन। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 41। स्कंदगुप्त के किस अंक में सर्वाधिक गीत है? 5वें अंक में। प्रश्न संख्या 42। स्कंदगुप्त नाटक की प्रकृति है ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 43। स्कंदगुप्त नाटक में अंकों और दृश्यों की संख्या क्रमशः 5 अंक और 33 दृश्य है। प्रश्न संख्या 44। स्कंदगुप्त नाटक में बौद्ध कपालिक पात्र कौन है? प्रपंच बुद्धि। प्रश्न संख्या 45। उमड़ चली भिगोने आज तुम्हारे निश्चल अचल छोर नयन, जलधारा रे प्रतिकूल देख ले तू फिर इस और गीत किस अंक का है? 3 अंक का। प्रश्न संख्या 46। राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता का खंडन कर एकता की प्रतिष्ठा किस अंक में मुखर हुई है? अंक 2 में। प्रश्न संख्या 47। स्कंदगुप्त नाटक में काल्पनिक पात्र नहीं है। कौन से पात्र काल्पनिक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं, बाकी देवसेना काल्पनिक है। खिंगल और मुदगल भी काल्पनिक है। प्रश्न संख्या 48। रमा कौन थी? सर्वनाग की स्त्री। प्रश्न संख्या 49। नाटक में दर्शन और संस्कृति के अंतर प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में कौन से अंक मुखर हुए हैं? अंक 2 और 5। प्रश्न संख्या 50। स्कंदगुप्त में मुख्यतः कितने पात्र हैं? 25। प्रश्न संख्या 51। संसार में क्या केवल इतने ही वस्तु विचरने की है? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। किसका संवाद है? मातृगुप्त का। प्रश्न संख्या 52। हुन आक्रमणकारी कौन है? खिंगल। प्रश्न संख्या 53। उदार वीर पुरुष देव उपम सौंदर्य इस आर्यव्रत का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है? किसका संवाद है? बंधु वर्मा का। प्रश्न संख्या 54। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? विदेशी आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, प्रेम का अंतर्द्वंद, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 55। सिंहल के राजकुमार कौन थे? धातु से। प्रश्न संख्या 56। नियति का पथ में अपने पैरों चलूंगा किसका संवाद है? अनंत देवी का संवाद है। प्रश्न संख्या 57। समुद्रगुप्त में भारतीय नाट्य काव्य अवस्थाओं में से किसका अभाव है? नियत, नियप्ति का, प्रपत्यसा का, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 58। चरित्र चित्रण के अनुसार स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आते हैं? धोरोदत्त।
प्रश्न संख्या 59। संगीत प्रियता और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति किस पात्र की विशेषता है? देवसेना की। प्रश्न संख्या 60। देवसेना के नाटक में कितने गीत गाए गए हैं? 5। प्रश्न संख्या 61। युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद नहीं है, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है? किसका कथन है? जयमाला का। प्रश्न संख्या 62। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखम प्यनुयतः किस पात्र के संवाद में आया है? धातुसेन। प्रश्न संख्या 63। स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक में वर्णित नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा, मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बनाया जाना। प्रश्न संख्या 64। कथा वस्तु के आधार पर स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आता है? प्रख्यात। प्रश्न संख्या 65। स्कंदगुप्त नाटक किस सदी के घटनाक्रम पर आधारित है? 5वीं सदी। प्रश्न संख्या 66। स्कंदगुप्त में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? डी नहीं पाई जाती। देश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता सभी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 67। स्कंदगुप्त को एकांकी, निराशा और दुखी किस अंक में दिखाया गया है? अंक 4 और दृश्य 7 में। प्रश्न संख्या 68। चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ, स्कंदगुप्त के लिए किसका कथन है? नंदुलाल वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 69। भयानक कुचक्र एवं निर्मल कुसुमकली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की मनुष्य तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़ियों को। कथन किसका है? मातृगुप्त का। प्रश्न संख्या 70। स्कंदगुप्त में गीतों की संख्या कितनी है? 17। प्रश्न संख्या 71। तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कादर्य प्रस्ताव करोगे, इसका मुझे स्वयं स्वप्न में भी ध्यान न था। संवाद किस अंक का है? द्वितीय अंक का। प्रश्न संख्या 72। स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा सजीव हो उठी और उन्होंने अपने नाट्य में अपूर्व कौशल दिखाया। इसे नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है। कथन है दशरथ ओझा का। प्रश्न संख्या 73। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, या कथन जयशंकर प्रसाद का है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 7। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट आदित्य भी न कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत? स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? देवसेना। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की
बलवती अस्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त का। प्रश्न संख्या पहला है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन 3 गलत है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्यक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त का रचना काल 1928। स्कंदगुप्त में उल्लेखित कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त का। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु विभक्त है। 5 अंक 32 दृश्य है। स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक का दूसरा दृश्य कुसुमपुर का राज मंदिर। प्रस्तुत नाटक में विदूषक है मुदगल। गीत संगीत में प्रवीण पात्र है देवसेना। निम्न से कौन कश्मीर से संबंधित थी? मालिनी। ऐतिहासिकता की दृष्टि से कौन सी स्त्रीपात्र काल्पनिक नहीं है? देवकी नहीं, बाकी रमा, विजया, देवसेना ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। कमला किसकी मां है? भटार्क की। नारी समस्या को लेकर लिखा गया प्रसाद जी का नाटक है ध्रुवस्वामिनी। असत्य को छाटिए देवसेना कौन थी? तीसरा असत्य है। बाकी बंधु वर्मा की बहन, मालवा की राजकुमारी, स्कंदगुप्त की प्रेयसी। सर्वनागा की पत्नी का नाम है रमा। प्रसाद जी की मातृगुप्त किसे माना है? कालिदास को। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है किसका कथन है? स्कंदगुप्त का। बेमेल छाटिए। गोविंद गुप्त कौन थे? डी ऑप्शन गलत है। स्कंदगुप्त का चाचा, कुमारगुप्त का भाई, देवकी का देवर। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य किसका कथन है और किसके प्रति? देवसेना का स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त का शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी। महाराज कुमारगुप्त के निधन के पश्चात आपसी संघर्ष से बचने के लिए कौन आत्महत्या कर लेते हैं? पृथ्वीसेन, महादंड नायक, महाप्रतिहार, उपरोक्त सभी। हम छतरानी है चिर संगनी खडक लता का हम लोगों से चिर स्नेह है किसका कथन है? जयमाला का। इस नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का नीर क्षीर मिश्रण हुआ है किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आजीवन कुमार व्रत का पालन करने का प्रतिज्ञा कौन लेता है? स्कंदगुप्त। आजीवन कुमार व्रत पालन करने का प्रतिज्ञा कौन लेता है? स्कंदगुप्त लेता है। उज्जैनी कब्र दुख भंजक विक्रमादित्य कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों की संख्या 8। हम तो साम्राज्य के सैनिक हैं किसके कथन है? स्कंदगुप्त के।
प्रथम अंक के पहले दृश्य में स्कंदगुप्त को क्या करता हुआ दिखाया गया है? टहलते। स्कंदगुप्त को स्कंद को गुप्त कुलभूषण कहा। कौन आशीर्वाद मांगता है? प्रणदत्त। स्कंद के कितने निर्भय निद्रा का सुख लो कहता है? मालवा के दूत। स्कंदगुप्त के तीसरे व पांचवें अंक में कितने दृश्य? 6। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, कथन है मातृगुप्त का। मित्र परिवर्तन उपस्थित है, कथन है धातुसेन का। क्रांति उपस्थित है, कथन है अनंत देवी का। देवसेना व जयमाला कैसे पात्र हैं? वास्तविक और काल्पनिक दोनों हैं। इनमें से कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। उतरोगे अब कब भूभार? कौन गाता है? मुदगल मातृगुप्त दोनों। अंतर्वेद का विषयपति कौन था? सर्वनाग। पूर्वगुप्त की उपाधि थी प्रकाशादित्य। कष्ट हृदय कसौटी है, कथन है देवसेना का। कष्ट हृदय की कसौटी है, कथन है देवसेना का। पूर्वगुप्त को रखकर टीका कौन लगाता है? स्कंदगुप्त। कौन आत्महत्या कर लेती है? विजया। देवसेना को हूणों के हाथों से कौन बचाता है? प्रणदत्त। स्कंदगुप्त किसे समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता है? प्रणदत्त को। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कारण की समस्या को परिचित करना चाहते हैं? राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और उपरोक्त सभी। स्कंदगुप्त जीवन के शेष दिन किसके साथ एकांत में बिताना चाहता है? देवसेना। स्कंदगुप्त कुल कितने अंकों में लिखा गया है? 5। मालवा राजवंश में स्कंदगुप्त के समकालिक थे भीमवर्मा। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक में प्रणदत्त का पुत्र का क्या नाम है? चक्रपालित। स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक में कविकर्ता कालिदास की प्रणयी है मालिनी। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने कब लिखी? 1928। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति है भट्टार्क, खिंगल, पृथ्वीसेन उपरोक्त सभी। स्कंदगुप्त नाटक में वास्तविक तथा काल्पनिक पात्र दोनों होने का वर्णन मिलता है। देवसेना और जयमाला। देवसेना और जयमाला। स्कंदगुप्त के शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त नाटक में लंका का राजकुमार था धातुसेन। स्कंदगुप्त किसे समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता? प्रणदत्त को। स्कंदगुप्त नाटक में अनंत देवी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है पूर्वगुप्त की माता।
अस्कनगुप्त नाटक में मातृगुप्त का प्रयोग किया गया। मातृगुप्त का कश्मीर शासन और खालिस्तान का समय निश्चित है। तोरमान का अस्कनगुप्त नाटक में कुसुमपुर के खालिस्तान में सम्राट कुमारगुप्त और उनकी परिषद धातुसेन से मिलते हैं। खालिस्तान में होगा राज मंदिर। अस्कनगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? शकों को। अस्कनगुप्त कथावस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। प्रहरी। अस्कनगुप्त कथावस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ऑप्शन डी सही है। पहला, अस्कनगुप्त ने होनों के हमले से राज्य की रक्षा की। दूसरा, कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता था। तीसरा, देवसेना अस्कनगुप्त को आक्रमण नहीं बनने देना चाहती है। डी ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अस्कनगुप्त में पात्र है धातुसेन, चक्रपालित, बंधुवर्मा उपरोक्त सभी। स्त्री पात्रों में अस्कंद की जननी का नाम खाली स्थान रखा गया है देवकी। अस्कनगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति है भट्टारक, खिंगिल, विसेन उपरोक्त सभी। अस्कनगुप्त नाटक में धातुसेन है पात्र। अस्कनगुप्त नाटक में धातुसेन है पात्र है। अस्कनगुप्त के एक खाली स्थान में हत्तरी पूर्व कृष्णो देवकी महाभयोपेत मिलता है शिलालेख। अस्कनगुप्त नाटक में वास्तविक तथा काल्पनिक पात्र दोनों होने का वर्णन मिलता है देवसेना और जयमाला। अस्कनगुप्त नाटक में अनंत देवी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है पूर्वगुप्त की माता। अस्कनगुप्त नाटक में मातृगुप्त का प्रयोग किया गया है। मातृगुप्त का कश्मीर शासन और खालिस्तान का समय निश्चित है तोरमान का। उज्जैनी का द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है अस्कनगुप्त। अस्कनगुप्त का शासन काल है 455 से 467 ईस्वी। चांदी के सिक्कों पर ब्रह्म भागवत श्री विक्रमादित्य अंकित है अस्कनगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वज्रगुप्त। कुमारगुप्त के भाई का नाम गोविंद गुप्त है। मालवा के धन कुबेर की कन्या का क्या नाम है? विजया। मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं कालिदास। अस्कनगुप्त नाटक में प्रपंच बुद्धि के नाम से प्रसिद्ध है बौद्ध कपालिक। अस्कनगुप्त नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयी है मालिनी। अस्कनगुप्त कुल कितने अंकों में लिखा गया? 5। मालवा राजवंश में अस्कनगुप्त के समकालिक थे भीमवर्मा। अस्कनगुप्त नाटक में लंका राज कुल का श्रमण था प्रख्यात कीर्ति।
गुप्त साम्राज्य की नसीरा सेना का सेनापति, मगध का महानायक प्रणदत्त। अस्कंदगुप्त नाटक में लंका का राजकुमार धातुसेन। अस्कंदगुप्त नाटक में कुसुमपुर के खाली स्थान में सम्राट कुमारगुप्त और उसकी परिषद धातुसेन से मिले राजमंदिर में। अस्कंदगुप्त नाटक में चार नामक दूत को किस शासक ने भेजा था? मालवा। अस्कंदगुप्त नाटक में परंदत्त का पुत्र का क्या नाम था? चक्रपालित। हिमालय के आगमन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हरिक द्वार। प्रस्तुत पंक्ति अस्कंदगुप्त नाटक के गान है मातृगुप्त का। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। हारते ही रहे, ना है कुछ अब दांव पर, आपको ना हारोगे। अस्कंदगुप्त नाटक में इस पंक्ति की गायिका देवसेना। अस्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने कब लिखी है? 1928 में। अस्कंदगुप्त नाटक का रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कब अस्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ किया? सम्राट कुमारगुप्त के अंतिम काल में। अस्कंदगुप्त कहाँ के गुप्तकालीन उत्तराधिकारी के नियमों की अव्यवस्था से संचित थे? उज्जैनी। अस्कंदगुप्त परंदत्त के सभी सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देकर कहाँ जाने का निश्चय करता? मालवा। अस्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना प्रौढ़ रचना? अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त नाटक में कितने पात्र? 25 से अधिक। प्रसाद की कौन सी नाटक ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्र पर आधारित है? अस्कंदगुप्त, दुर्वामनी, चंद्रगुप्त, उपरोक्त सभी। अस्कंदगुप्त का समय कब से कब तक माना जाता है? 5वीं सदी। जब प्रसाद ने अस्कंदगुप्त की रचना की तब देश पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? अंग्रेजों का। प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक अस्कंदगुप्त को कुल कितने इकाइयों में विभाजित किया गया? 5। नाट्य कला का विकसित किससे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद से। प्रसाद के नाटकों में निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? अस्कंदगुप्त का। सर्वनागा की पत्नी रमा किसे बचाने का प्रयास करती है? महादेवी देवकी। अस्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? शकों को। भट्टार्क के नेतृत्व में मगध सेना किससे विश्वासघात करता है? अस्कंदगुप्त से। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं अजातशत्रु, दुर्वामनी, चंद्रगुप्त, उपरोक्त सभी। अस्कंदगुप्त किसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है? पुरगुप्त को। जयशंकर प्रसाद ने अस्कंदगुप्त नाटक की रचना किसके समय किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में। मित्रों, अस्कंदगुप्त नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वह सभी इस क्लास में समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।